सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। मेरा नाम चंदन कुमार मिश्रा है। इस पुस्तक को हमने लिखी है, मेरी विद्या वंदना पुस्तक है। और अब तक 35,000 से ज़्यादा, उस वक्त 2009 की बात है। और उसके बाद आगे फिर जब डिजिटल किए तो बहुत सारे लोग उससे सीखे होंगे। इसमें जुड़ी हुई बात है कि यह जो पुस्तक है यह भारत के युवाओं के, पूरी दुनिया के युवाओं के व्यक्तित्व विकास में सहायक है। इससे यूपीएससी, पीसीएस, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार की तैयारी में सहायक होगा। यूपीएससी के परीक्षार्थियों के लिए नीति शास्त्र, एथिक्स के रूप में भी मदद करेंगे। और यह अपने जीवन में एक मोटिवेशनल ट्रेनर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, सामाजिक कार्यकर्ता एवं यूपीएससी के परीक्षार्थी के रूप में पढ़ाई से मिली सीख का अपना एक अनुभव है, जिसका कि इसमें हमने अपने हिसाब से संकलन करके प्रस्तुत किया है। यह जो पुस्तक है, इसके लिखने के पहले हमने लेखन के रूप में काम किया। वहाँ शुरुआत इसके पहले 2004 से लिखता रहा हूँ। फिर कॉलेज के मैगजीन में प्रकाशित हुई थी। फिर अपना मोटिवेशनल ट्रेनिंग दिया पटना में, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। वहाँ बहुत सारे लोगों के साथ हमने एक दिवसीय कार्यक्रम के माध्यम से पढ़ाई की थी। पटना में इसका कार्यक्रम जब चलता था उसका अलग था। उसके बाद फिर एनजीओज़ के साथ काम किया। फिर उनके साथ अलग अलग काम करने के बाद पटना में आके खुद भी तैयारी किया। उसके आधार पर जो अनुभव है उसको हमने साझा किया है। पुस्तक परिचय को आपके साथ साझा करेंगे। प्रिय मित्रों, पल पल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी विद्या वंदना मैंने अपने विगत 15 वर्षों में विभिन्न स्तर पर शिक्षा एवं अन्य सामाजिक मुद्दों संबंधित कार्यों से प्राप्त अनुभवों के आधार पर लिखा है। इससे आपके समक्ष प्रस्तुत करने में मुझे अत्यंत संतुष्टि की अनुभूति हो रही है। मैं आश्वस्त हूँ कि इससे आपको अपने विचारों व भावनाओं की सिलसिलेवार ढंग से समीक्षा करने में मदद मिलेगी, ताकि आप उनका मूल्यांकन कर सकें और साथ ही साथ उनकी प्रामाणिकता की पुष्टि कर सकें। इस अभ्यास के दौरान प्राप्त अनुभूति के प्रति संवेदनशील रहते हुए आप अपने जीवन और सारी चीज़ों के बारे में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बात है कि जैसे संवेदनशील रहेंगे तो आप अपने आप को एक आंतरिक पथ प्रदर्शक से जुड़ाव का अनुभव करेंगे। जैसे कि आजकल समाज में सकारात्मक मुद्दों पर किए जाने वाले चर्चाओं में कमी आई है। लोगों की अवधारणाओं में काफ़ी मतभेद है। इससे समाज की संरचना के समक्ष गंभीर चुनौती उत्पन्न हो गई है। इससे सामाजिक संबंधों का ताना बाना बिखरने लगा है। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए अनिवार्य हो जाता है कि समाज में पढ़े लिखे लोगों के बीच में सकारात्मक और सहयोगात्मक दृष्टिकोण के साथ परस्पर संवाद स्थापित हो। ऐसे समाज में समाज के सदस्य होने के नाते यह हम लोगों का भी कर्तव्य है कि हम अपनी सामाजिक भागीदारी और सामूहिक चर्चा के दौरान सकारात्मक बिंदुओं पर बातचीत करें। मुझे उम्मीद है कि उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अब इसमें बात करते हैं, एक हमारे जीवन का पाठ होता है परीक्षा प्रबंधन। जैसे हम अपने बचपन में स्कूल से पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में आगे फिर तैयारी करते हैं जीवन में, उससे जुड़ी बात है। तो क्या आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और क्यों? उत्तर है, जैसे आप या तो अपने शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाने वाली किसी आगामी परीक्षा की तैयारी करते हैं, या अपने रोजगार प्राप्त करने के लिए अपने शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उपयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं। कम से कम इसके लिए पूर्व निर्धारित सिलेबस अर्थात पाठ्यक्रम तो रहता है, लेकिन एक परीक्षा और है जिससे हमारा रोज़ सामना होता है। यह परीक्षा जीवन जीने की परीक्षा होती है। जीवन में रोज़ हम कई प्रकार की नई और अचानक आने वाली परिस्थितियों का सामना करते हैं। इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार ही प्रयास कर पाते हैं, और उनकी सफलता काफ़ी हद तक उस पर निर्भर करती है कि उन्होंने कैसा प्रयास किया और क्या उनकी क्षमता थी। जैसे यदि हम अपने शैक्षणिक और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी पूरी तन्मयता और एकाग्रता के साथ करते हैं, तब हमें सीखने और अभ्यास करने के दौरान नई प्रकार के कौशल सीखने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे हमारी क्षमता और योग्यता में वृद्धि होती है। ये सीख आगे चलकर हमें जीवन के अप्रत्याशित समस्याओं से जुड़ने और उनका सामना करने के योग्य बनाते हैं। जागरूक होकर महसूस करने पर हमें एहसास होता है कि परीक्षा की तैयारी करने पर ही हमारी सफलता निर्भर करती है। हमारी सफलता पर ही हमारे जीवन के लक्ष्य और सपनों की पूर्ति निर्भर करती हैं। अर्थात हमें अपनी परीक्षा की तैयारी इसको पूरी समर्पित होकर करनी चाहिए। इस परीक्षा में सफलतापूर्ण उत्तीर्ण होने से आपको क्या प्राप्त होगा, ये बात होती है। तो परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने से आपको अपनी योग्यता विकसित होती हैं और आप में अपने लक्ष्य एवं सपनों की पूर्ति की दिशा में आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में अपने प्रदर्शन के आधार पर आप अपनी क्षमता का मूल्यांकन कर पाते हैं। तो साथ ही साथ परीक्षा में प्राप्त परिणाम ही आपको अपने प्रतिद्वंदी और विरोधियों से आगे बढ़ने के लिए अनिवार्य प्रयास के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। विद्यार्थियों को यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि वे अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए स्वयं से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और अपनी उन्नति कर सकते हैं। साथ ही साथ उनके पास यह भी विकल्प उपस्थित होता है कि परीक्षा में अपने प्रदर्शन को लेकर निराशावादी या उदासीन रवैया अपनाकर अपने प्रदर्शन में सुधारने का प्रयास करें और उसके बाद नियति को छोड़ कोसने लगें, जिसमें बात होती है कि अपने जीवन में विकास में उनकी प्रगति हो रही है कि नहीं। इन सारी चीज़ों को लेकर के उनका दृष्टिकोण भी इस बात को निर्धारित करता है कि किस तरह से वो अपने जीवन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। अब रही बात इसी को लेकर के अपना स्पीच के रूप में रिकॉर्ड करना, लेक्चर के रूप में रिकॉर्ड करना, एक वो भी तरीका है, वैसे भी किया जा सकता है।
अब बात होती है कि या तो आप परीक्षा की तैयारी करें या फिर वो सब चीज़ छोड़ करके अपने को सुधार की उन्नति का प्रयास ही न करें। आपके विचार और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए उचित निर्णय लेने के आधार पर ही यह तय होता है कि आपका आगामी भविष्य कैसा होगा। अर्थात आपको चाहिए कि आप पिछली परीक्षा में अपने प्रदर्शन को सकारात्मक समीक्षा करते हुए आगामी परीक्षा में अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए नित्य प्रतिदिन के आधार पर अपने प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए प्रयास करते रहें। जीवन के अनुभवों के प्रति भी हमारा ऐसा ही दृष्टिकोण होना चाहिए, चूँकि हम जब अपने जीवन में अलग अलग अनुभवों से जूझते हैं, उभरते हैं, उस संदर्भ में हमारा बात होता है कि क्या हमारा अनुभव रहा। तो जीवन के अनुभव के प्रति भी हमारा ऐसा ही दृष्टिकोण होना चाहिए, चूँकि हम आध्यात्मिक, नैतिक, न्यायिक और सामाजिक तौर पर मात्र अपने जीवन और कर्मों के लिए स्वतंत्र होते हैं और इसके अनुकूल परिणाम पाने की मात्र अपेक्षा कर सकते हैं। फिर भी हमसे और हमारे कार्यों से जुड़े व्यक्तित्वों को स्वतंत्रता की सीमाओं की हमारी सीमाओं के साथ संबंध का अपेक्षित परिणाम पर प्रभाव तो पड़ता ही है। अधिकांश परिस्थिति में हमारी अपेक्षा के अनुसार हमें परिणाम प्राप्त नहीं होती है, किंतु अधिकांश परिस्थिति में परिणाम पर हमारा नियंत्रण संभव नहीं होता। अतः हमें प्राप्त परिणाम के आधार पर आगामी रणनीति तय करनी होती है। हमसे व्यक्तिगत, भावनात्मक, पेशेगत और सामाजिक तौर से जुड़े लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्राथमिकताओं का हमारी प्राथमिकताओं के साथ सामंजस्य ही हमारे परस्पर संबंधों के आयामों को निर्धारित करता है। अतः हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन सिद्धांतों और अंतरात्मा की पुकार को अपना मार्गदर्शक मानकर लोगों के साथ यथासंभव कुशल मानव व्यवहार का अनुपालन करें। अब होती है कि इस परीक्षा में सफल होने के लिए आपकी क्या क्या व्यक्तिगत क्षमताएं हैं। इसकी बात है जब किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए संबंधित विषयों के प्रति जागरूकता, उनके प्रति अपनत्व की संवेदना, संबंधित विषयों की जानकारी, कार्यों को निष्पादन करने के लिए आवश्यक कला कौशल का विकास, अनुकूल और सकारात्मक दृष्टिकोण, संबंधित विषयों एवं गतिविधियों का पर्याप्त अभ्यास, प्राप्त किए गए कला कौशल को याद रखना एवं परीक्षा के समय पुनरावृत्ति अनिवार्य होता है। जब रही किसी विषय की जानकारी रखना एवं समय पर उससे संबंधित तथ्यों और सिद्धांतों के अनुरूप व्यवहार करने से आप सफल हो सकते हैं। अपनी क्षमताओं के प्रति जागरूक रहने से एवं समय समय पर उसका मूल्यांकन करने से आप अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अब बात होती है कि वे कौन कौन से कारक हैं जो परीक्षा में आपके प्रदर्शन में कमी लाते हैं। तो इसकी बात करें तो पढ़ाई या रोजगार से संबंधित परीक्षा हो या जीवन की परिस्थितियाँ, इनमें सफल होने के लिए संबंधित क्षमता का होना अथवा सक्षम व्यक्ति की पहचान कर उनकी सहायता लेने पर यह निर्भर करता है कि उस परीक्षा या परिस्थिति से आपका प्रदर्शन कैसा रहेगा। आप व्यक्तिगत रूप से शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, आर्थिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक बिंदुओं पर सहजता के साथ ध्यान देने से आप अपनी सफलता को प्रभावित करने वाले कारकों को चिन्हित कर पाते हैं और उनका समाधान करने का उचित प्रयास कर पाते हैं। अब बात होती है इस परीक्षा में सफल होने के लिए आपको किन किन संसाधनों एवं सहयोग तंत्र की आवश्यकता है। तो परीक्षा की तैयारी करने के लिए संबंधित सिलेबस के सभी विषयों की पुस्तकों का अध्ययन किया जाना चाहिए। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान में शिक्षकों के माध्यम से विषय संबंधित जानकारी दी जाती है। शिक्षकों को पढ़ाने से पूर्व यदि आप संबंधित अध्याय को पढ़ते जाते हैं तब आप उस अध्याय को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। आज के डिजिटल इंडिया में गूगल, यूट्यूब एवं अन्य शैक्षणिक चैनलों के माध्यम से आप घर बैठे भी विशेषज्ञों का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स, पूर्व के हल प्रश्न पत्रों का अध्ययन, संबंधित प्रश्नों को हल करने और सहपाठियों के साथ चर्चा करने से विशेष लाभ होता है। अब बात होती है कि इस परीक्षा में असफल होने से आपसे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। परीक्षा के आधार पर आप अपनी योग्यता का आकलन कर पाते हैं। परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आपको आगे की पढ़ाई एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आवेदन करने की योग्यता प्राप्त होती है। परीक्षा के महत्व के प्रति संवेदनशील होकर शुरुआत से ही गंभीरतापूर्वक तैयारी करके आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। यदि लापरवाही या पर्याप्त तैयारी न होने के कारण यदि आप किसी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो आप कई अवसरों से या तो कुछ समय के लिए दूर हो जाते हैं या हमेशा के लिए वंचित हो जाते हैं। अतः अपने जीवन में परीक्षा के प्रति जागरूक रहकर आप अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। किंतु किसी विशेष परीक्षा में असफल हो जाने मात्र से जीवन के सभी मार्ग बंद नहीं हो जाते हैं। अपनी परीक्षा की तैयारी के दौरान जो कला कौशल विकसित किया है उसके आधार पर आप अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकते हैं। चूँकि आप परीक्षा की तैयारी करने के लिए अपने अस्तित्व की पूरी क्षमता के साथ प्रयास कर रहे होते हैं, अतः परीक्षा में मिली असफलता के कारण आपको मनोवैज्ञानिक रूप से क्षति का अनुभव होता है। इस असफलता के कारण ऐसा हो सकता है कुछ दिनों तक आप मानसिक रूप से क्षुब्ध, निराश या अवसादग्रस्त रहें, किंतु इस दौरान सकारात्मक विचारों वाले पुस्तकों के पढ़ने से, आध्यात्मिक वीडियो देखकर, धार्मिक सीरियल देखकर, मोटिवेशनल स्पीच देखकर, फिल्म देखकर आप अपने अचेतन मन में सुप्त पड़ चुके सकारात्मक मनोबल को जागृत कर सकते हैं और कुछ दिन के विश्राम या आत्ममूल्यांकन के ठहराव के बाद पुनः अपने जीवन यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। अतः समय के सापेक्ष अपनी मनोधारा के स्वच्छ प्रवाह पर आध्यात्मिक पथवार से अपने जीवन को दिशा देने का आत्म प्रयास करते रहना चाहिए। इस परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के कौन कौन से खंड आपको कठिन लगते हैं
इसके लिए आप क्या पहल कर सकते हैं, इस पर विचार करें। कि जब आप अपने निर्धारित सिलेबस का अवलोकन करते हैं तो आप जान पाते हैं कि किन विषयों पर आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे आप उचित रणनीति के साथ आवश्यक संसाधनों, परामर्श एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने की पहल करते हैं। अब बात होती है आपने इन कठिनाइयों का सामना करने के लिए अब तक क्या क्या कदम उठाया है। तो किसी का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण होता है कि हम उपस्थित कठिनाइयों को उसके सही स्वरूप के रूप में जानें। इससे आप उस कठिनाई के कारण, प्रभाव और निवारण के उपाय के बारे में योजना बना पाते हैं और सही निर्णय लेकर उनके निवारण का प्रयास कर पाते हैं। किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करना पहला कदम होता है। इसके बाद अपनी पूरी क्षमता के साथ उसे साधने का प्रयत्न करना होता है। इस दौरान आने वाली परेशानियों, चुनौतियों का सामना करने से अनुभव और कौशल का विकास होता है। लक्ष्य को साधने के लिए किए गए प्रयासों से आत्मिक संतुष्टि मिलती है और अपनी क्षमता पर विश्वास बढ़ता है। इससे जीवन सार्थक लगता है और आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। अतः यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपने जीवन के वर्तमान काल में उपस्थित कठिनाइयों के संदर्भ संघर्ष करने का साहस कीजिए और अपनी भावनाओं और विचारों को संतुलित करके उपस्थित कठिनाइयों का सामना करने का प्रयत्न कराना प्रारंभ कर दीजिए। यदि आप लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहेंगे तो अपने प्रयत्नों से प्राप्त अनुभवों के आधार पर आप स्वयं ही आगे की रणनीति बनाने लगेंगे। इससे आपके जीवन कौशल का विकास होगा और आप सहजतापूर्वक अपने सामने उपस्थित कठिनाइयों से एक एक कर निपटने में दक्षता प्राप्त कर लेंगे। यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने जीवन के महत्व के प्रति सजग रहें और नियमित रूप से अपने जीवन के स्तर को उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रयास करते रहें। इस परीक्षा के लिए आपके अभिभावक आपकी किस प्रकार से मदद कर रहे हैं। आपके परिवार और समाज के कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो आपकी उन्नति के प्रति चिंतनशील रहते हैं और अपने जीवन का चुनौतियों का सामना करते हुए निरंतर यह प्रयास करते रहते हैं कि आपका भावी जीवन समृद्ध और शांतिपूर्ण हो। लेकिन कुछ लोग इसके बिल्कुल विपरीत करते हैं। इसके लिए वे आपके व्यक्तिगत उपलब्धियों और सामाजिक संबंधों के प्रति सजग रखते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार आपका मार्गदर्शन एवं सहयोग करने का प्रयास करते रहते हैं। आपके जीवन में उनका हस्तक्षेप कभी कभी आपको अप्रिय लग सकता है, किंतु उनके कुछ कहने या करने के प्रयोजन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर आप अपने जीवन का विकास कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मार्ग अलग रहता है। आपके दोस्त परीक्षा में आपके प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करते हैं। आपके सामाजिक संबंधों में से मित्रों का आपकी सोच और विचारधारा पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। भावनात्मक रूप से जुड़े होने के कारण वे सुख दुख में आपके साथ अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग करने का प्रयास करते हैं। हमारे मित्रों के व्यक्तित्व की अलग अलग विशेषताएं हो सकती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि उनके प्रभाव के कारण हम कभी कभी अपने अंतरात्मा के पुकार को सुनने का प्रयास नहीं करते हैं, किंतु यह समझना अनिवार्य है कि हमारे कार्यों का प्रभाव हमारे आने वाले जीवन पर ही पड़ेगा। अतः यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम स्वयं अपने जीवन की प्राथमिकताओं के प्रति सजग रहें। दोस्तों द्वारा हमारी परीक्षा या जीवन की चुनौतियों के बारे में जो प्रतिक्रियाएँ दी जाती हैं उनके प्रति संवेदनशील रहते हुए हमें अपने जीवन में प्रगतिशील बनने का प्रयास करना चाहिए। उनकी आलोचनाओं को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए हमें अपने जीवन स्तर में सुधार का प्रयास करते रहना चाहिए। अब इनसे जुड़ी बात इस तरह से जब आप देखते हैं, सोचते हैं अपने जीवन के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, उससे जुड़ी बातों का आप सही से प्रबंधन कर सकते हैं। अब बात होती है इसमें आगे लक्ष्य निर्धारण की। तो इस पे ध्यान दें कि आपके अपने क्या क्या सपने हैं। इसके बारे में जब आप सोचेंगे, लिखेंगे तो इसको आप समझने में अपना प्रयास कर सकते हैं। तो यह इनसे जुड़ी बात आप आगे करें